नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, हमारा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 तो कहते हैं एक पर सब भारी, एक पर सब पर भारी। कुछ नहीं भारी, ऐसा ये गायब होंगे, 50 साल के लिए गायब हो जाएंगे, इनका नहीं पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये झोला उठा के चले जाएंगे। कहते हैं ना चौकीदार हैं, तो ये सही में चौकीदार हैं। मोदी जी के काम अच्छे नहीं लगे? नहीं, बहुत अच्छे लगे हमको मोदी जी के काम। इतने अच्छे मुझे काम लगे हैं कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया, और डिजिटल काम करने के लिए घूस देना पड़ता है। ये अच्छे काम हुए। उन्होंने रोजगार दिया 142 करोड़ लोगों को, भारत के लोगों को। हमारे गांव में रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, और गारने का मतलब होता है निचोड़ना। तो 142 करोड़ जनता को रोजगार लेते हैं। जनता जान चुकी है इनके बारे में। जितने ये झूठ बोलते हैं, वही नहीं कहा है 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, झूठ बोल के जीना है। ये गायब हो जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये। ठीक है, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और उनको जनता चुन चुकी है, और जनता इस बार राहुल गांधी को वोट करेगी। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनका तो सिर्फ भाषण है, प्रचार है, जमीन पे धरातल पे इनकी कोई सच्चाई है नहीं। अपने पतन की राह स्वयं खोज लेता है। उसकी कथनी और करनी का अंतर देखती है जनता कि कितने दिनों तक ये अपनी कथनी पर सही उतरता है, या कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। और कथनी के विपरीत जब करनी होती है तो जनता उसी को स्वयं उतार देती है। वो किसी के दूसरों से हताश नहीं होता, अपने ही कर्तव्यों से हताश हो जाता है। तो अपने ही कर्तव्यों से ये भी हताश हो रहे हैं। राहुल भी अपने कर्तव्यों के सही परित्याग नहीं है, चरित्रवान नहीं है, चरित्र पता नहीं राहुल का। सबसे अच्छा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग पढ़े लिखे और मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ। हाँ, इंडिया गठबंधन अभी सबसे जरूरी है, नहीं तो ये लोग सब बेच देंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जनता के बीच है, 2024 बहुत करीब है, सर्वे करने आए हैं, यहाँ पर लोगों से पूछने आए हैं आखिर 2024 में फिर एक बार किसको लाने वाले हैं। जनता ही तय करेगी, क्योंकि कहते हैं ना, और इस वक्त हम यूपी के लखनऊ शहर में हैं, और कहते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो यूपी के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। यूपी की जनता क्या चाह रही है, 2024 में किसको देखना चाहती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मरगू बंसारी, और सीधे सीधे कांग्रेस आ रही है। सीधे सीधे मोदी वर्सेस राहुल है, किसको देखना? राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बहुत संजीदगी मिजाज से जो भी बात करते हैं वो बहुत संजीदगी मिजाज से देते हैं, और ये पढ़े लिखे हैं। अमेरिका जैसे आपने पढ़े लिखे की बात कही, तो मैं आपको वो करण सागवान का बात याद दिला दूं। तो उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि ऐसी सरकार को चुनिए जिसमें पढ़े लिखे नेता हों, उनको तो नौकरी से निकाल दिया गया। आपको डर नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये 8 यूनिवर्सिटी, अमेरिका जैसे 8 यूनिवर्सिटी के वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, और इससे बड़ा क्या हम बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनका तो सिर्फ भाषण है, प्रचार है, जमीन पे धरातल पे इनकी कोई सच्चाई है नहीं। इनके 2 करोड़ रोजगार नहीं, ये सब गलत है। ये सब इनका ऐड चलता है टीवी पे, सभी चैनल पे बस इनका ऐड चलता है, धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। और रहा सवाल इस बात का कि मोदी जी के चाहे जितने भी बड़े नेता हों, ये अपने 2024 के चुनाव में ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा नहीं सकते वोट मांगने। जनता तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। खुद कहने सारी जनता मेरे साथ है, एक बार फिर से हम लहराएंगे झंडा, वो कहते हैं। अभी देख लीजिए 15 अगस्त पे कैसा वो भाषण दिए, लग रहा है कि कोई लुक्कड़ सभा में वो भाषण दे रहे हैं। कोई संवेदना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर कोई संवेदना नहीं है। जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, बस वो इतने घमंड और गुरूर में हैं कि बस हमें सत्ता मिल गई है तो हम लाइफ टाइम चलाएंगे। इनके दिमाग में ये चल रहा है, और ऐसा है नहीं। जनता समझ चुकी है, इनको उखाड़ फेंकेगी 2024 के चुनाव में। क्या चाचा बताइए, 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया चुनकर, अब क्या सोच रहे हैं? अपने पतन की राह स्वयं खोज लेता है। उसकी कथनी और करनी का अंतर देखती है जनता
कि कितने दिनों तक ये अपनी कथनी पर सही उतरता है, या कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। और कथनी के विपरीत जब करनी होती है तो जनता उसी को स्वयं उतार देती है। वो किसी के दूसरों से हताश नहीं होता, अपने ही कर्तव्यों से हताश हो जाता है। तो अपने ही कर्तव्यों से ये भी हताश हो रहे हैं। राहुल भी अपने कर्तव्यों के सही परित्र नहीं है, चरित्रवान नहीं है, चरित्र पतन है राहुल का भी चरित्र पतन के यहाँ है कि आप जैसे बेटी न्याय मांग रही है, कागजात मेरे पास आ चुके तो न्याय। आप बताइए सर, आप बताइए क्या बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं आप? 2024 में किसको लाना चाहती है जनता? 2024 में हमारे राहुल भाई आ रहे हैं और डंके के चोट पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, हमारा 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये 56 तो कहते हैं एक पर सब भारी, एक पर सब पर भारी। कुछ नहीं भारी, ऐसा ये गायब होंगे, 50 साल के लिए गायब हो जाएंगे, इनका कहीं पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये झोला उठा के चले जाएंगे। कहते हैं ना चौकीदार हैं, तो ये सही में चौकीदार हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि फिर आएंगे, कोई दावा नहीं। क्या दावा कर रहे हैं आप बताइए, क्या दावा कर रहे हैं? जनता जान चुकी है इनके बारे में। जितने ये झूठ बोलते हैं, वही नहीं कहा है 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, झूठ बोल के जीना है। ये गायब हो जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए ये। ठीक है, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और उनको जनता चुन चुकी है और जनता इस बार राहुल गांधी को वोट करेगी। इस बार बात चल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हो सकते हैं, जीत किसकी होगी, क्या लगता है? राहुल गांधी की जीत होगी, राहुल गांधी की जीत होगी। स्मृति ईरानी गायब हो जाएंगी। स्मृति ईरानी की जनता जान चुकी है कि कितने लोग झूठे नेता हैं। ठीक है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। काम तो किए हैं इन्होंने, क्या काम किए हैं? 9 साल में क्या रोजगार नहीं दे? कोई रोजगार नहीं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, सब बेरोजगार। हम भी बेरोजगार घूम रहे हैं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हमें भी कोई नौकरी नहीं मिली सरकार में। कई बार हमने अप्लाई कह रहे हैं ना कि भाई आप जब योग्य होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य नहीं हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों? अरे भाई देखिए झूठ, उनका एक ही कहानी है कि झूठ बोलना है। ठीक है, झूठ बोलना, झूठ बोल के जीना है। कहने को तो बहुत कुछ कहे, वो कुछ पूरा किए। लोग कहे 15-15 लाख लोगों खाते में जाएगा। कह रहे जनता का प्यार हमारे साथ है इस बार 24 में। कोई जनता का प्यार नहीं, ये सब झूठा कहानी है। जनता उनको जान चुकी है अच्छी तरीके से। इस बार राहुल गांधी की सरकार बन रही है, ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। हाँ, और भी लोग हैं। सर 2024 में क्या सोचा है? मैम बदलाव है इस बार, बदलाव है, बदलाव, बिल्कुल बदलाव है। जनता का प्यार मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं मैम, प्यार क्या, कुछ काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन सारी तरह से पूरी तरह से खरे उतर नहीं रहे मैम। क्या चाहते हैं आप, कितना खरा उतर जाए? 2 करोड़ रोजगार दे दिए, घर घर ये सब जो दिए गए, हमारे रिलेशन में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिले घर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको राशन तक के नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, भेज दिया आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है और वही हाईलाइट हो रहा है मैम, बस जो, और वही मीडिया में दिखाया जा रहा है। ये मतलब कथनी और करनी में उनके फर्क है मैम, है काम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि योगी जी, अभी मेरी सास की डेथ हुई थी तो 50,000 रुपये कोरोना में मिला, क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा रिपोर्ट लगाया था, सब था, तो मिला, काम हुआ है। बट मैम वैसे नहीं हो रहा है जितना मतलब हाईलाइट कर रहे हैं उसे। आप बताइए 24 में कौन, राहुल वर्सेस मोदी? कांग्रेस। राहुल क्या है? कांग्रेस कमेटी जो चाहेगी जीतने के बाद वो तय करेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी जी के काम अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, बहुत अच्छे लगे हमको मोदी जी के काम। इतने अच्छे मुझे काम लगे हैं कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन कर दिया, और डिजिटल काम करने के लिए घूस देना पड़ता है। ये अच्छे काम हुए। उन्होंने रोजगार दिया 142 करोड़ लोगों को, भारत के लोगों को। हमारे गांव में रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, और गारने का मतलब होता है निचोड़ना। तो 142 करोड़ जनता को रोजगार लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी कर दी, भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे ले आई। आप ठीक कह रही हैं, शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा हो गया कि जो हम 3 साल में फीस देते थे वो हम अब 8 साल की फीस देंगे। सेमेस्टर वाइज कर दिया गया नई शिक्षा नीति के तहत।
हम एक बार फीस देते थे, 2 बार एग्ज़ाम देते थे साल भर में और बच्चे पास होते थे। अब हर 6 महीने पर हमको उतनी फीस देनी, उससे दोगुनी फीस देनी पड़ रही है। यानी जो हम 3 साल में फीस देते थे उसको 8 बार, उसका 8 गुना में फीस देना पड़ेगा। ये है शिक्षा नीति। और स्वास्थ्य व्यवस्था, जी, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो लोगों ने कोविड के दौरान ही देख लिया है। सबसे अच्छा उनका प्रदर्शन। भर्ती ही नहीं हुई, लोग बिना जो है सुविधाओं के ही मर गए इस पृथ्वी पर। वो तो कहते हैं हम कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा कामयाब रहे। हाँ, कामयाब क्यों नहीं रहे वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो है पैसा ले लिया, घूस ले लिया। सिप्ला और टाटा ग्रुप जैसे लोगों से उनको NTA का ठेका दे दिया, इनका इन्फोसिस को इनकम टैक्स का ठेका दे दिया मेंटेन करने के लिए साइट। घूस लिया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के नाम पर, और ये हम घूस ही मानते हैं, हम इसे नहीं मानते चंदा है, ये घूस है। और इसके नाम पर उनको ठेका दे दिया भारत सरकार के तमाम विभागों का वो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए। चलिए फिर आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर झंडा लहराने के ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब तो देखने ही आना चाहिए। जब हम ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो ख्वाब पूरे कैसे होंगे? और हमें जहाँ तक मालूम क्या ये उनका ख्वाब पूरा होगा 2024 में? हमको तो नहीं लगता कि ख्वाब पूरा होता। ख्वाब किसी का पूरा नहीं होता है, कर्तव्य पूरा होता है, ख्वाब नहीं पूरा हुआ किसी का। बहुत सही बात कही, कर्तव्य पूरा होता है। 2024 में क्या सोच रही है जनता? मोदी जी सरकार बनाएगी। वजह क्या, इससे बेहतर कोई सरकारी नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। देश में कोई विकल्प है बताइए? ये तो कह रहे भाई कि कोई काम ही नहीं हुआ है। विकल्प है तो पहले बताइए ना, कोई विकल्प है? कोई आप बताइए, मोदी जी के राज में काम हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। अभी भारत में सबसे ज़रूरी है नौजवान जो अभी 10-12 घंटे काम करने के लिए सक्षम है, उनको रोज़गार आप उपलब्ध कराइए। बाकी सब ड्रामाबाजी बंद करिए। जो आज अगर ये चीज़ होती तो भारत बिना कहे 1 नंबर पे होता है। भारत के पास अभी युवा क्षमता इतना है, और आप जा रहे हो राफेल खरीदने। राफेल की अभी कौन सी ज़रूरत है? आप बताओ, हज़ारों करोड़ रुपए का आपने डील कर लिया। ऐसा भी नहीं कि आप हथियार में सक्षम नहीं हो। आज आप अपने हथियार को दूसरे देशों को दे रहे हो। जब आप बेचने तक में सक्षम हो तो अभी सबसे पहले युवाओं को रोजगार देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए। ये कुछ नहीं, ये सब बेच दिए। आपको बताऊं, अभी सबसे अच्छा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग पढ़े लिखे और मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ। हाँ, इंडिया गठबंधन अभी सबसे जरूरी है, नहीं तो ये लोग सब बेच देंगे। जरूरी है किसानों का विकास, जरूरी है युवाओं किसानों की आय तो दुगनी। कुछ नहीं, केवल रेलवे और सड़क। उस पे क्या करना है हमको रेल और सड़क से क्या मिलना है? आप रोजगार दो तो उस रेल और सड़क का यूज है, ना ही कि 2200 और 2400 रुपए में आप चलवा दे रहे हो कहीं वंदे भारत, कहीं आप चलवा दे रहे हो तेजस। अरे भाई, हम लोग 240 और 340 में जाने आने के लिए आदि हैं। ऐसा नहीं है कोई बहुत VIP व्यवस्था नहीं। रोजगार उपलब्ध कराइए, बेचिए खोचिए मत। बिल्कुल, देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। धरातल पे क्या सच्चाई है? आम जनता बेरोजगारी से परेशान है लगातार। 2024 से पहले जनता बदलाव चाहती है। इन्हीं मुद्दों पर वोट किया जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।